राजस्थान दुनिया भर में अपने विशाल और भव्य किलों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर एक से बढ़कर एक शानदार किले हैं, लेकिन राजस्थान के किलों में आमेर के किले का अपना एक अलग महत्व है। आमेर किला उत्कृष्ट वास्तुकला और गौरवशाली राजपूताना संस्कृति का एक शानदार उदाहरण है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको आमेर के किले, उसकी हिस्ट्री और उससे जुड़ी बहुत सी रोमांचक बातें बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आमेर किला, जिसे अंबर किला भी कहा जाता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर आमेर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसकी भव्यता देखते ही बनती है और इसका ऐतिहासिक महत्व और आश्चर्यजनक सुंदरता इसे न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में सबसे प्रतिष्ठित किलों में से एक बनाती है। पहाड़ी की चोटी से आमेर के किले, झील और आसपास की अरावली पहाड़ियों का एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, जो इसे पर्यटकों के लिए एक पॉपुलर अट्रैक्शन बनाता है। आमेर किला एक शानदार महल परिसर है, जहां सिटी पैलेस के निर्माण से पहले राजपूत राजा निवास करते थे। इसका निर्माण राजा मान सिंह फर्स्ट ने 1592 में करवाया था और बाद में राजा जय सिंह फर्स्ट ने किले में महत्वपूर्ण एडिशंस एंड रिनोवेशंस करवाए। आज आमेर किला राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है, जो अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला, जटिल शिल्प कौशल और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के साथ दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह राजपूताना राजवंश के गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। आमेर किला राजपूत वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है और यह हिंदू और मुगल दोनों वास्तुकला शैलियों का मिश्रण है। किले में प्रवेश के लिए 2 मुख्य द्वार हैं, जिनमें से एक को सूरज द्वार कहा जाता है, क्योंकि सुबह सुबह पूर्व दिशा से सूर्य की पहली किरणें इसी द्वार पर पड़ती हैं। राजा महाराजा हाथियों पर सवार होकर इसी द्वार से प्रवेश करते थे। दूसरे द्वार को चंद्र द्वार कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा इसी दिशा से निकलता है। यह द्वार आम जनता के प्रवेश और निकास के लिए था। आमेर किले में कुल 4 आंगन हैं। प्रवेश करते ही हम पहले आंगन में पहुंचते हैं। यहाँ सैनिक और आम लोग एकत्र होते थे। युद्ध की सारी तैयारियां इसी स्थान पर की जाती थी। यहाँ पर आपको एक और प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। इसे लायन गेट के नाम से जाना जाता है। इस द्वार का उपयोग दूसरे प्रांगण के प्रवेश द्वार के रूप में किया जाता था। और जैसे ही आप दूसरे प्रांगण में प्रवेश करते हैं, आपको संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनी 48 स्तंभों वाली दीवाने-आम इमारत दिखाई देती है। दीवाने-आम का अर्थ है उस समय का दरबार। इस स्थान पर आम जनता एकत्रित होती थी। राजा और उनके मंत्री इस भवन के मध्य में बैठते थे और आम जनता भवन के बाहर बैठती थी। राजा इसी स्थान पर प्रजा के मुकदमे निपटाते थे। दीवाने-आम के सामने गणेश पोल द्वार है, जो राजाओं का निजी प्रवेश द्वार हुआ करता था। इस द्वार पर आपको हिंदू भगवान गणेश की मूर्ति और 400 साल पुरानी खूबसूरत नक्काशीदार पेंटिंग दिखाई देंगी। गणेश पोल गेट के ऊपर बना हुआ ये सुहाग मंदिर है। जब राजा को युद्ध के मैदान में जाना होता था, तो रानियां इसी स्थान पर बैठकर दीपक जलाती थीं और राजा के लिए प्रार्थना करती थीं। और जब राजा युद्ध जीतकर महल में लौटता था, तो रानियां इस खिड़की से फूलों की वर्षा करके राजा का स्वागत करती थीं। ये 27 कचहरी दीवान-ए-आम के पास बनाई गई थी, जो उस समय का रिकॉर्ड रूम हुआ करता था। उस समय राजा के अधीन 27 जागीरें हुआ करती थी। इस स्थान पर 27 अलग अलग कक्ष बने हुए हैं, जहां राजा के मंत्री बैठकर उन 27 जागीरों का हिसाब किताब देखते थे। 27 कचहरी के सामने आप आमेर किले का ये बेहद खूबसूरत नजारा देख रहे हैं और सामने जो आप देख रहे हैं वो है केसर गार्डन। 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह यहाँ केसर की खेती करना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर से केसर के पौधे मंगवाए थे। राजा ने केसर की खेती के लिए यह खूबसूरत झील भी बनवाई, लेकिन अत्यधिक गर्मी के कारण वह केसर की खेती करने में असफल रहे। गणेश पोल गेट से प्रवेश करते ही आप इस किले के तीसरे प्रांगण में प्रवेश करते हैं और यहाँ आपको शीश महल दिखाई देता है। शीश महल, जिसे दर्पणों के महल के रूप में भी जाना जाता है, आमेर किले के सबसे प्रसिद्ध हिस्सों में से एक है। इसका निर्माण राजा जय सिंह ने करवाया था। केवल राजा के परिवार और मंत्रियों को ही इस स्थान पर आने की अनुमति थी। आम जनता का यहां आना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। इस स्थान पर आप जो भी दर्पण देखते हैं वे सभी इटालियन संगमरमर से बने हैं और बेल्जियम से लाए गए थे। इसे एक मोमबत्ती के जलाए जाने पर तारों भरी रात का भ्रम पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह शाही परिवार के लिए एक रोमांटिक और मनमोहक जगह थी। शीश महल के सामने यह सुख मंदिर निवास बना हुआ है। यह स्थान सफेद संगमरमर और नीली नक्काशी से बना है और इसका उपयोग राजा के परिवार के लोग गर्मी के समय में करते थे। इस स्थान पर रानियां इस खूबसूरत बगीचे को निहारते हुए झूला झूलती थीं। अब हम चौथे आंगन में पहुंच गए हैं। इसी भाग में राजा मान सिंह रहते थे। राजा की 12 रानियां थीं और यहाँ 12 रानियों के लिए एक ही डिजाइन के अलग अलग कमरे बनवाए गए थे। इस स्थान पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित था और किन्नर यहाँ की रखवाली करते थे, इसीलिए इस किले के इस हिस्से को जनाना महल कहा जाता था। आमेर किला राजस्थान के राजपूत शासकों की वीरता और उत्कृष्ट वास्तुकला के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शाही जीवन शैली को दर्शाता है। यह जयपुर में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक है, जो टूरिस्ट्स को राजस्थान के समृद्ध इतिहास की झलक प्रदान करता है। जयपुर का आमेर किला अपनी राजसी वास्तुकला, समृद्ध इतिहास, प्राकृतिक परिवेश और राजस्थान की शाही विरासत से टूरिस्ट्स को मोहित करता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।